हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका nth टर्म क्या होता है। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया था। अब हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आ जाते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 देख लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए सीबीएसई का जो गाइडलाइन है इस साल के लिए 2020 के लिए, वो कह रहे हैं कि आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं करनी है। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम कौन सी नहीं करनी है? वो सम वाले क्वेश्चंस की वर्ड प्रॉब्लम नहीं करनी है। ठीक है, तो यानी एक्सरसाइज 5.1 हमें पूरी करनी है, यानी इसकी वर्ड प्रॉब्लम भी हमें करने हैं। लेकिन हम अभी वर्ड प्रॉब्लम नहीं करेंगे, पहले हम बेसिक क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं हम। ठीक है, वो कह रहा है कि 4 टर्म लिखने हैं आपको एपी के। ठीक है, वेयर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, यानी कि ए कितना दे रखा है आपको 10, डी कितना दिया हुआ है आपको 10, दोनों 10-10 आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, पहले तो हम टर्म्स लिख लेते हैं A1, A2, A3, A4, 4 लिखने हैं। ठीक है, A1 की जगह पर क्या आता है? ए आता है। A2 की जगह पे क्या आता है? ए प्लस डी आता है। A3 की जगह पे ए प्लस 2D आता है। A4 की जगह पे ए प्लस 3D आता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमने पढ़ा था। अब देखिए ए कितना है 10, A2 कितना आएगा ए प्लस डी, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। A3 कितना आएगा? ए कितना है 10 प्लस 2 इंटू डी कितना है 10, तो कितना हो गया 20 प्लस 10 30 हो गया। और फिर ए प्लस 3 इंटू 10, ए कितना है मेरे पास? ये है मेरा 10 प्लस 3 इंटू 10, ये कितना आ गया 40। तो यानी मेरी जो सीरीज़ बनी है वो सीरीज़ क्या बनी है मेरी? 10, 20, 30, 40। नेक्स्ट पूछता तो वो क्या हो जाती 50। अब हमें क्लियरली पता लग रहा है 50, इसके बाद 60, ये बना सकते हैं हम कितनी भी। ठीक है ना, और देख लेते हैं। ए दे रखा है -1, डी दे रखा है 1/2। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ए होता है A1, A2, A3, A4। यहाँ पर क्या आता है? ए आता है। यहाँ क्या आता है? ए प्लस डी आता है, फिर ए प्लस 2D आता है, और फिर ए प्लस 3D आता है। ठीक है, ए कितना है -1, फिर -1 प्लस 0.5। ठीक है, आप 1/2 से भी ले सकते हैं, फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, और कोई बात नहीं है, तो मैंने इसको डायरेक्ट 0.5 लिख दिया। फिर -1 प्लस 2 इंटू 0.5, -1 प्लस 3 इंटू 0.5। सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो गया -1 हो गया। -1 से 0.5 आपको माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 1 बड़ा है 0.5 से, तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब -1 प्लस 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, एक तरह से जब 50 पैसा और 50 पैसा मिलता है तो क्या बनता है 1 रुपया बनता है, तो वही हमने 1 लिख लिया। तो इनको प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 0। -1 प्लस इसको करेंगे तो ये कितना बनेगा 1.5 रुपया बनेगा। 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा कितना हो जाएगा 1.5 रुपया। 1.5 रुपये में से 1 रुपया जाएगा तो कितना बचेगा 50 पैसा, 0.5। तो देखिए आपकी सीरीज़ क्या बन गई -1 -0.5 0 0.5। इस तरह से आप अपनी सीरीज़ अब कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सब में 0.5 आपको प्लस करना है। तो देखिए अगला क्या हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा, फिर 1.5 रुपया हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? आई होप बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में वो क्या कह रहा है, आपको एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? ए निकालना है और डी निकालना है।
ठीक है, सीरीज़ दे रखे 3 1 -1 -3, तो क्लियरली जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा आपका ए होगा। और डी मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, A2 - A1, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है। तो सॉल्व कर लेंगे, 1 में से 3 जाएगा, कितना हो गया -2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए कितना हो गया मेरा 3, डी कितना हो गया मेरा -2। ये आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है, आपको बस माइनस करना है। एक ये देख लेते 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, तो ये पहला नंबर क्या है मेरा ए, ये क्या है सेकंड नंबर A2 हो जाएगा। ठीक है, ये A1, डी निकालेंगे तो A2 - A1, तो 5/3 में से 1/3 माइनस करेंगे, 5 में से 1 गया 4, 4/3। तो पहला नंबर क्या हो गया 1/3, और डिफरेंस कितना हो गया 4/3। ये आंसर आ गया। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है कि आपको AP लिखना है। AP दे रखा है, इफ़ दे आर फॉर्म एन AP, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और आगे की 3 संख्या और लिखनी है। वो कह रहा है सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि AP कौन कौन सा है। ठीक है, AP कौन कौन सा है, और उसके बाद आपको उनका D निकालना है, कॉमन डिफरेंस, और आगे की 3 संख्या और निकालनी है। तो देखिए पहला देख लेते हैं, 2 4 8 16। देखिए ये मैं आपको शुरू से ही करवा रहा हूँ ये एग्जांपल। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है इंटू 2 हो रहा है, ये इंटू 2 हो रहा है, ये इंटू 2 हो रहा है। अब देखिए ये सीक्वेंस तो है, मैंने आपको ये सीक्वेंस के एग्जांपल में तो करवाया है, लेकिन AP में हमने क्या बोला है, एडिशन होना चाहिए। एडिशन होना चाहिए किसका, एक फिक्स्ड नंबर का। याद कीजिए वो 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, लिस्ट ऑफ नंबर होना चाहिए, टर्म्स होनी चाहिए, एडिशन होना चाहिए, और किसका एडिशन होना चाहिए, फिक्स्ड नंबर का एडिशन। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, एक फिक्स्ड नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या हम इसको AP बोल सकते हैं, नहीं, हम इसको AP नहीं बोल सकते। ठीक है ना, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी कि हम लोग इसको AP क्यों नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा फिक्स नंबर ऐड नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, हमारा जो फिक्स नंबर था जो हम ऐड करते हैं वो ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसलिए ये हमारा AP जो है नहीं है, इसलिए हम इसको रूल आउट कर देंगे। हम अपना सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 का। ये दे रखा है आपको 2 5/2 3 7/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको चूज़ करना है कि ये AP है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक ये हो गया मेरा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया मेरा A4। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, कॉमन डिफरेंस D निकालते हैं, A2 - A1। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 5/2 - 2, एलसीएम लेंगे 5 - 4/2, ये हो गया 1/2। ठीक है, अब दोबारा से मैंने आपको बताया था D निकालने के लिए हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, D निकालने के लिए A3 - A2 कर लेते हैं। A3 कितना है 3, A2 कितना है 5/2, सॉल्व कर लेते हैं। 3 to the 6 - 5/2, अगेन 1/2। तो आप देखिए D जो है हमेशा सेम आ रहा है। अगर D सब में सेम आएगा तो ये आपका AP है। ठीक है ना, अगर D सब में सेम नहीं आएगा तो वो आपका AP नहीं होगा। ठीक है, और अब आपसे पूछा गया इसका अगला नंबर बताएं, आगे के 3 हमें बताने हैं। ठीक है, तो हम आगे के 3 कैसे बताएंगे, 7/2 में 1/2 ऐड कर देंगे, कितना हो गया ये 8/2, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 4। नेक्स्ट क्या होगा, 4 में 1/2 ऐड कर दो, एलसीएम ले लो, 4 × 2 8 + 1/2, ये हो गया 9/2। फिर 9/2 में 1/2 ऐड कर दो, 9 × 1 10/2, क्या हो गया ये 5। तो ये आपके अगले 3 नंबर आ गए। देखिए जो पहले में हमने किया था
इसका आपने डी नहीं निकाला, आपने डायरेक्ट कर लिया था, आप डी भी निकाल के कर सकते हैं। A2 माइनस A1, 4 में से 2 गया 2 आएगा, फिर डी निकाल लीजिए, 8 में से 4 कितना आया 4, तो ये देखिए डी जो है फ़र्क हो गया, तो यहाँ ये AP जो है वो नहीं था, ठीक है ना। तो आपको डी निकालना है, अगर डी सब में सेम आ रहा है 2-3 बार निकाल लीजिए डी, ठीक है, मिनिमम 2 बार निकाल लीजिए और मैक्सिमम आप 4 बार भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका डी आ जाएगा, अगर डी सब में सेम आ रहा है तो ये आपका AP है, अगर डी सब में सेम नहीं आ रहा तो ये आपका AP नहीं होगा, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है कि एक वर्ड प्रॉब्लम बनाने हैं, ठीक है। डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन AP, हमें ये बताना है क्या ये जो नंबर है ये AP बना रहा है या नहीं, ठीक है। पहला देखते हैं वो क्या कह रहा है। एक टैक्सी फेयर है ईच किलोमीटर पे, वो कह रहा है अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। वो कह रहा है एक टैक्सी चल रही है आपकी, ठीक है, यहाँ पे ये टैक्सी है आपकी, ठीक है। वो कह रहा है जब ये टैक्सी शुरू करेगी, ठीक है, तो अगर आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको कितने रुपए देने हैं 15, और इसके बाद हर किलोमीटर के लिए आपको कितने देने हैं 8 रुपये देने हैं, हर किलोमीटर का 8 रुपये देने हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 किलोमीटर गए आप कितने रुपए देंगे 15 रुपये देंगे, आप 2 किलोमीटर गए आप कितने रुपए देंगे 1 किलोमीटर का 15 और उसके बाद 8 रुपये, यानी कितना हो गया ये 23 रुपये। अगर आप 3 किलोमीटर जा रहे हैं तो आप कितना देंगे, पहले किलोमीटर का 15, फिर 8 और फिर 8, तो ये कितना हो गया 15 8 23 और ये 31, ठीक है। 4 किलोमीटर के लिए आप क्या देंगे, पहले 15 देंगे, फिर 8 फिर 8 फिर 8, तो ये कितना हो गया 39। तो आप ये देखिए जो नंबर हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है 15 23 31 39, इस तरह से बन रहा है। तो क्या ये AP बन रहा है, यस। डी निकाल लीजिए, 23 माइनस 15 कितना आ रहा है 8, 31 माइनस 23 कितना आ रहा है 8, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये AP बन जाएगा, इस तरह से आपको निकालना है, ठीक है। एक और मैं करके दिखा देता हूँ आपको सेकंड। वो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ प्रेशर एयर प्रेशर इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। वो कह रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें हवा भरी हुई है, ठीक है। वो कह रहा है कि इसकी जो हवा है इसमें एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है, ठीक है, जो 1/4 ऑफ एयर निकाल रहा है हमेशा। सिलेंडर के अंदर जितनी भी हवा होगी, सपोज़ इसके अंदर हम ले लेते हैं कि यूनिट्स पे नहीं जाते, मान लीजिए 40 हवा है इसके अंदर, ठीक है। तो 40 हवा है मान लीजिए, हम इसको एज्यूम करके चल लेते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हर बार ये 1/4 हवा कम कर देगी, तो 40 का 1/4 कितना होता है 10, तो पहले कितना था 40, 10 कम हो जाएगा कितना बचेगा 30 बचेगा, फिर 1/4 और कम करनी है तो 30 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब कि आपको क्या करना है इसमें, हम क्या कर रहे हैं पहले कितना था 40, फिर क्या आया 40 में से इसका 1/4 माइनस कर दिया, ये कैंसिल किया 10 कितना आ गया 30, फिर क्या किया 30 में से 30 का 1/4 माइनस करना, तो ये कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 2 बचेगा 5, 7.5 कम कर देंगे, तो 7.5 कम करेंगे तो 7.5 कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 22.5, ठीक है। फिर इसके बाद वो क्या कह रहा है
22.5 में से 22.5 का 1/4 कम करना है, ठीक है। इस तरह से ये कम होते रहेंगे। तो हमारे पास 3 नंबर आ गए, हमारे पास काफ़ी है, ठीक है। 40, 30, 22.5 ये नंबर में वैसे ही दे रखा है अभी, ठीक है। नंबर से नहीं करेंगे क्योंकि नंबर तो मैंने अपने तरफ से अज्यूम किया है, ठीक है, ये सब समझाने के लिए। तो अब ये देखिए क्या ये AP बन रहा है, तो D निकालते हैं हम। 30 में से 40 गया, कितना बचा, -10। फिर 22.5 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, ये -7.5, ठीक है। तो क्या ये AP बन रहा है, देखिए डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो हमें पता है ये AP जो है वो नहीं बन रही है, ठीक है। लेकिन इसको अब लिखेंगे कैसे, हम नंबर तो नहीं लिख सकते अपनी तरफ से, ये नंबर तो मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, ठीक है, सिर्फ चेक करने के लिए कि ये AP है या फिर नहीं है। तो अब लिखते हैं कैसे इसको, देखिए हम मान लेते हैं कि लेट अमाउंट ऑफ एयर इज़ X यूनिट, हमने मान लिया उसके अंदर X है, ठीक है। तो अब जब पहली बार पंप करेगा, ठीक है, फर्स्ट पंप, तो हमने क्या किया था, 40 में से 40 का 1/4 किया था, X में से X/4 माइनस करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, LCM लेंगे तो ये हो गया 3X/4 यूनिट्स, ठीक है। अब सेकंड पंप, दूसरी बार पंप किया तो क्या हो जाएगा, 3X/4 का 3X/4 में से 1/4 माइनस करना, यानी कि 3X/4 में से 3X/4 इंटू 1/4 करना। तो ये क्या हो जाएगा, 3X/4 माइनस 3X/16, LCM ले लेंगे 16, 4 दिया 12X माइनस 3X 9X/16, यानी कि 3X/4 का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो हमारे पास 3 नंबर आ गए। पहला नंबर क्या आया मेरा, X, दूसरा मेरे पास क्या आया, 3X/4, और फिर 3X/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको D निकालना है। D क्या होता है, 3X/4 माइनस X/4, और 3 का 9X²/16 माइनस ये X जो है बाहर आएगा, इसका स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, -3X/4, LCM ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -3X/4। तो देखिए आप डिफरेंस जो है अलग अलग हो रहा है, इसलिए ये AP जो है ये नहीं बनेगा। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस बिल्कुल हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो 3 नंबर निकाल लीजिए, 3 से हमें क्लियर आइडिया हो जाता है पेपर में कि ये AP है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 15.1 ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब 15.2 पर आ जाते हैं। देखिए 5.2, अब एक्सरसाइज 5.2 जो है ये nth टर्म के ऊपर है। मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, A + n-1 D, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज जो है इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। यहाँ से हमें ये वाली एक्सरसाइज को इस फॉर्मूले से अब सॉल्व करना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। n दे रखा है आपको 7, D दे रखा है 3, A दे रखा है 8, और AN निकालना है आपको, ठीक है। ये A दे रखा है, ये मिसप्रिंट है मेरी बुक में, इसको ये A है आपका, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आप इन सब को उठा के फॉर्मूले में डाल दो। AN निकालना है, A कितना है 7 + N कितना है, ये N है मेरा, N 8 है, -1, D कितना है मेरा 3, सॉल्व कर लो। 8 में से 1 गया, 7 × 3,
तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 या 21, 21 में 7 जोड़ेंगे तो ये आ गया 28। सिंपल है पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, सब कुछ दिया हुआ है आपको, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिर्फ फॉर्मूले में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन निकालना है आपको। 30th टर्म AP दे रखा है 10, 7, 4, इस तरह से ये कम हो रहा है, और आपको 30th टर्म निकालना है, यानी कि A30 निकालना है आपको, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर कितने टर्म हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 हो गए, तो यानी A30 निकालना है। देखिए AN होता है, ये A30 लिखा है, तो N डायरेक्टली आपको कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। A + N-1D, A कितना है आपका पहला टर्म 10, N कितना है 30 - 1, D निकाल सकते हैं हम, 7 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा -3 आएगा, ठीक है। क्योंकि कम कर रहे हैं हम, 10 में से 3 माइनस करेंगे, फिर 7 में से 3 माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो -3 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 + 30 में से 1 गया 29 इंटू -3, सॉल्व कर लेंगे इसको। 10 + 29 इंटू -3, 10 - 9 3 से 27, 87 आ गया ये, -77, तो ये आ गया आपका A30 -77, ऑप्शन C। ऐसे ही आप 11th टर्म निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहा है कि इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म निकालना है आपको। 2 × 26, ये देखिए ये क्या है A1, A2, A3, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ A3 जो है 26 है, तो A3 का अगर मैं फार्मूला लगाऊँ, A3 क्या होता है A + 2D, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पढ़ा है, ठीक है। A3 कितना है मेरा 26, A कितना है 2, 2 × D, ये हमें पता नहीं, तो 2 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, 2 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 24 = 2D, 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये क्या आ गया 12, तो D कितना आ गया मेरा 12, यानी कि 2 में मैं क्या जोड़ूंगा 12, तो ये हो गया मेरा आंसर 14, ठीक है। 2 में 12 जोड़ दिया 14, और 14 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 26। तो जो भी आपको ना दिया हो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए दूसरे में 12, 13, बॉक्स 3, ये है A1, A2, A3, A4। A1 की जगह पे कौन बैठता था, A बैठता था, इसकी जगह A + 2D बैठता था, यहाँ पर A + D, A + 2D, A + 3D, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर A हमें नहीं दिया हुआ, A + D कितना है 13, A + 2D कितना है नहीं पता हमें, A + 3D कितना है मेरा 3, इसको हम A1 बोलते हैं, ये A2, ये A3, ये A4, ठीक है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। A + D कितना है 13, A + 3D कितना है मेरा 3, माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, -2D = 10, D कितना आ गया -5, ठीक है। D आ गया -5, किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं इसको, ठीक है। तो A + D कितना है मेरा 13, A + D कितना है -5 = 13, तो A कितना हो गया 13 + 5, ये आ गया 18, ठीक है। तो A बराबर आ गया मेरा 18, तो A है 18, D है -5, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला टर्म जो मिसिंग था वो 18 हो गया, दूसरा दे रखा है आपको 13, -5 कर देंगे, फिर -5 कर दीजिए, 13 में से कितना आ गया ये 8, और फिर यहाँ पे कितना दे रखा है 3 जो कि -5, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है, मैं आगे
नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि बाकी के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तब तक आपका ये होमवर्क है कि आप एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 जितने क्वेश्चंस हो सके उतने आप कर लें। थैंक यू।